अमित शाह ने कॉकरोचों को एक सीधा सीधा मैसेज दे दिया है, अब की बार ये गलती कर दी ना प्रोटेस्ट पे बाहर निकलने की और ऐसे गुंडागर्दी करने की, तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हारे पुश्ते याद रखेंगी। ये उन कॉकरोचों की बात नहीं हो रही जो स्टूडेंट्स निकले थे, ये उन कॉकरोचों की बात हो रही है जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 100 सुनार की एक लुहार की, अमित शाह ने वही काम कर दिया है। काफी दिनों से ये कॉकरोचेस केजरीवाल, राहुल, अखिलेश सब के सब पीछे पड़े हुए थे अमित शाह और मोदी के, लेकिन एक सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब के सब धराशाही। क्या कहा है अमित शाह ने और क्या कहा है पुलिस के महासंघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भाई मैं आपको बताऊंगा ना, आपके दिल को तसल्ली बहुत होगी। अच्छी खबर है, आप सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। और सौरभ दास, अभिजीत दिपके और वो आशुतोष रंगा, उन लोगों की तो ऐसी हवा टाइट हो गई है वो घर से निकलने में भी 2 बार सोचेंगे। तो क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखना, सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट में एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि अमित शाह इनकी धमकियों से डर जाएंगे? ये लोग अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्या इससे डर जाएंगे अमित शाह? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों को पता होगा 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था, संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, बताया जा रहा था शांतिपूर्ण मार्च था। अब उसकी कुछ वीडियो सामने आ गई है, उसमें दिख रहा है वो कितना शांतिपूर्वक था। भाई पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग की हुई थी, आराम से वहां पर खड़े हुए थे कि संसद की तरफ लोगों को जाने ना दिया जाए। मैं आपको बता दूं, संसद की तरफ जाने का मतलब है ओपनली बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बनाने का न्योता देना। ये नहीं है कि शांतिपूर्ण आ रहे हैं तो उनको आने दो, क्योंकि आपको नहीं पता उनके बीच में कितने ऐसे लोग हैं जो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं, जो कि अब पुलिस ने बाहर भी निकाल दिया और बता दिया कि लगभग 2800 लोग ऐसे थे जो आपराधिक बैकग्राउंड के, जिनके खिलाफ मर्डर के चार्ज, पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे। इसलिए अभिजीत दिपके चाहता था कि संसद तक मार्च किया जाए। यही क्यों चाहता था, दिपके क्यों चाहता था? क्योंकि दिपके ने कुछ दिन पहले ही पुलिस को भी कहा था कि भाई किसी की आईडी चेक नहीं की जाएगी, अगर आईडी चेक हो जाती तो ये ऐसे इस प्रवृत्ति के लोग थे, कुछ होता ही नहीं, दंगे ही नहीं होते। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पहले किसने भीड़ भीड़ ने भड़काया था, किसने पत्थर चलाए थे, कौन पहले था, वो सारी चीजें सामने थी। अब आरोप लगाए जा रहे थे, इस मौके का फायदा उठा रहे थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल, सबसे बड़ा जो इस पूरी चीज का मास्टरमाइंड था सीजेपी को खड़ा करने के पीछे। उन्होंने कहा कि अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो पैलेट गन चली थी वो अमित शाह के कहने पर चली थी, और अगर अमित शाह के कहने पर नहीं चली थी, उनको पता नहीं था, तो फिर इसका मतलब हुआ कि वो इस काबिल ही नहीं है, उनको अपनी पोस्ट वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली पुलिस महासंघ के द्वारा, पूर्व एसीपी केपी कुकरेती जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ कहा, राहुल गांधी की तो बखिया उधेड़ दी भाई। अमित शाह जी ने उनको भेजा था और वो बाहर आके उन्होंने क्या क्या कहा आप सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। उन्होंने कहा सबसे पहले कि भाई जो लोग भी संसद में या किसी भी तरीके से ये बातें कर रहे हैं कि पैलेट गन चलाई गई या कुछ भी चलाया गया, पुलिस ने हमला किया, उन लोगों ने ना तो कभी पुलिस की ट्रेनिंग देखी है, ना पुलिस में वो लोग भर्ती हुए हैं, तो उन लोगों को एबीसीडी का कुछ भी नहीं पता है। खूब लताड़ा है राहुल गांधी को तो, खासकर, और केजरीवाल को, कि भाई इनको पता नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप पैलेट गन की बात कर रहे हो, उस टाइम पे अगर पुलिस को लगेगा कि भाई उनकी जान खतरे में है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उस टाइम पे गोली भी चला सकते हैं वो, क्योंकि एट ए टाइम उनको ऑर्डर, उनको थिंक करना पड़ता है कि भाई इस टाइम पे क्या चीज सही है। उस टाइम पे आप फोन नहीं मिलाएंगे, क्या भैया क्या करना है, अमित शाह जी को फोन नहीं मिलाएंगे। उस टाइम पे जो उनको ठीक लगता है, वो ऑफिसर उस टाइम पे वहां पे होते हैं, वहां इतना क्लिक में होती है चीजें, वहां पे फोन करने का टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो उनको चीजें ठीक लगेंगी वो करेंगी, और वो गोली भी चला सकते हैं। अभी गोली चलाने की बात क्यों की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भैया वहां पे असली में फायरिंग हुई थी। गोली चलाने का मतलब ये है, अगर आप और उग्र होने की कोशिश करते हो, अगर आप कोशिश करते हो कि वहां पे इस तरीके की चीजें हो, तो ये चीज भी की जा सकती है। और ये उन लोगों के लिए साफ साफ मैसेज है जो लोग बैठ के कहते हैं कि हमारे तो बच्चे भी वहां पे गए हुए थे, मेरे को तो काम था चंडीगढ़ में, फलाना पंजाब ढिकड़ा जो भी थे। केजरीवाल के लिए है ये चीजें जो भड़का रहा था। अभी तक तो उन लोगों पर केस किए जा रहे हैं जो दंगा भड़का रहे थे, जो अंदर थे। अगर किसी पॉलिटिशियन ने भी इस तरीके के बयानबाजी किया, इस तरीके कोशिश भी की ना, मैं कह रहा हूं केजरीवाल क्यों नहीं गया, राहुल गांधी क्यों नहीं गया, अभिजीत दीप के क्यों छुप गए टेम्पो के अंदर? वो इसलिए छुप गए कि अगर इन लोगों का किसी भी तरीके से ऐसे हाथ भी किसी पे लग जाता ना, पुलिस वाले पे, भाई ये लोग बंद थे। अमित शाह ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, वो क्यों की है? क्योंकि सौरभ दास और कॉकरोच पार्टी के और लोग क्या कह रहे थे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जो रुचिका सिंह है, सलून में काम करती है 25 साल की, उसके ऊपर एफआईआर हुई, तो इनको ये बौखलाहट होगी। अब सौरभ दास के 3 बयान मैं आपको बताता हूं, आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे ये बंदा नशा करके
प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या ट्वीट लिखता है, क्या करता है? देखिए विजय पटेल है, उसने क्या किया, सौरभ दास के किन किन से लिंक हैं, कहां कहां वो गया था, किस किस से बात की थी, एक तरीके से उसने एक थ्रेड डाला। तो उसके रिप्लाई में उसको कोट करते हुए सौरभ दास ने लिखा, तुझे तो बहुत बुरी तरीके से सू करूंगा भाई। सिर्फ उसमें ये बताया कि ये किन किन लोगों से मिला था, ओवरसीज लोगों से। उसमें ये नहीं कहा कि आतंकवादी या कुछ कुछ नहीं कहा, गलत कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब पीएम मोदी को अब्यूज करने की बात की, सौरभ दास ने कहा कि तुम्हारे लिए ये गलत हो सकता है, हमें तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। अगर बोल दिया उनकी भावनाएं थी, ठीक है भाई। फिर कंगना ने इस बंदे को बोल दिया कि ये कैसे सड़क छाप टाइप के लोग हैं, इसको सौरभ दास को भी कहा। तो सौरभ दास कहता है एक पत्रकार को कि भाई मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे ऊपर आती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी, अरे भैया तुम प्रधानमंत्री मोदी से बड़े हो गए, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई भगवान थोड़ी है। अरे तुमने तो भगवान को भी नहीं बख्शा। अलग आके ये बोल जाता है सीता का पति मीता के पति को फायदा दे रहा है, जब तुमने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम भगवान का नाम कैसे ले सकते हो? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इनको नहीं बोल सकते। और अभिजीत दीपके का कहना है भाई 20 जुलाई को जो दंगे हुए थे ना, वहां पे ट्रक लाके खड़ा किया था। मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूँ। देखो 4 दिन पहले एक हादसा हुआ था, उस ट्रक ने जो कंस्ट्रक्शन के लिए सामान जा रहा था, उसमें रोड ईंट पत्थर थे, वो जा रहा था, उसने एक वैन को टक्कर मारी है। अब उस वैन को दिखा के ये कॉकरोच क्या कह रहे थे, ये वैन यहां पर प्लांट की गई है ताकि ये दिखा सके कि इन लोगों ने तोड़ा है। टक्कर हुई है 4 दिन पहले, वहां एक्सीडेंट हुआ है, वहां वो खड़ी हुई है, आपको पता है कि कई कई दिन तक खड़ी रहती है, इसलिए वो इसको पोर्ट्रेट कर रहे, कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने वहां पे वो खड़ी की थी। उसकी एफआईआर है भाई। अब बैकडेट करके तो नहीं लिखी होगी, वो 4 दिन पहले हादसा हुआ है, जिस बंदे के साथ हादसा हुआ उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, या वो भी वो बीजेपी का ड्राइवर था। चलो मैं एक हादसे की एक्टिंग करता हूं, तुम 6 लोग वैन में जाके बैठ जाओ, तुम लोगों को मैं चोट पहुंचाऊंगा, तुम भी बीजेपी के हो, और फिर हम ये दिखा देंगे। बेवकूफ हो गए तुम लोग। मतलब सेंस, SENSE, ये कभी सुना है इसका, ये चीज क्या होती है, सुना है कभी? क्या गवार लोग हो यार तुम, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए हो, तुम्हें यही नहीं पता बात क्या करनी है, कैसे क्या बोलना है, बस मुंह उठा के चल देते हो। वो देखो 4 फुटिया जाके वो अजीब सी शक्ल का वो बैठ जाता है, वो पत्रकार भी रोज जाके वहां पे बैठ जाते हैं, अरे बताइए दीपके जी ये और वो। अरे भाई मैं इस बंदे मेरे पास से निकले ना ये, भाई मुझे डेटोल से नहाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसा बंदा है वो, और उसके पास घुसे जा रहे हैं। तुम जितनी ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो तभी तो वो चढ़ रहा है। एक कोने में छोड़ दो, एक कॉकरोच की तरह ही, थोड़ा खाना डाल दो ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा भाई? उसका पिताजी कह रहे हैं हमारा बच्चा तो ये और हमारा बच्चा तो वो। अरे भैया तुम्हारी गलती है जो ऐसा बन गया वो, तुम इन माँ बाप की गलती है, बच्चे की परवरिश पे डिपेंड करता है। अब कई लोग कहेंगे हमें तो परवरिश में कुछ नहीं लगता, उसने तो बहुत अच्छा काम किया है। यार छोड़ो, मेरे यहाँ पे कुछ ऐसा मुंह से निकलेगा, फिर वो सौरभ दास कहेगा ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो, लेकिन हाँ मोदी के खिलाफ हम कर सकते हैं। देखो सीधा सीधा मैसेज दे दिया अमित शाह ने। अब की बार अगर तुम लोगों ने ऐसी कोशिश की ना भैया, बखियां ऐसी उधेड़ी जाएंगी कि तुम सोच रहे हो। पुलिस वालों का 128 पुलिस वाले घायल हुए हैं, उसमें कई लोग तो इतने बुरे तरीके से घायल हुए हैं। यार ये वीडियोस बता रही हैं, उसमें दिख रहा है किस तरीके से पहले हमला कहां से हुआ था। एक पुलिस वाले आराम से खड़े हुए हैं, मिर्ची का स्प्रे मार रहा है एक बंदा, वो कह रहा है नीट के एग्जाम दिया था उस बंदे ने भी। अरे भाई क्या है कि नीट के एग्जाम दिया, तू रीट तो पहुंच ले पहले अपना, नीट के एग्जाम तो जब देगा। तू पुलिस वालों की आंखें मारा, पुलिस वाले कुछ खड़े हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बैरिकेड के आगे खड़े हैं, वो स्प्रे मार रहा है बंदा। भाई ऐसे सड़क छाप लोग, इन लोगों का वो इलाज होना चाहिए कि इनकी पुश्ते याद रखे। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होने चाहिए। ये लोग कह रहे हैं ना एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, रुचिका सिंह को पकड़ के उसने गाली दी तो क्या हो गया, वो चाहते तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उस पे डिफेमेशन का केस करे। अरे भाई तुम जैसे लोगों के पीछे प्रधानमंत्री केस करते फिरेंगे क्या? औकात 2 पैसे की नहीं है तुम्हारी, और तुम बात करते हो कि ये होगा वो होगा। मतलब कह रहा है मेरे को, मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैं जवान ऋतिक रोशन लगता हूं। तेरे दोस्त है ना इसलिए कह रहे हैं वो। अरे तू और तेरे दोस्त सबको देख लिया है, तुम रुक जाओ, ये मानसून सेशन खत्म होने दो, थोड़े दिन वेट करो तुम। भाई मैं अब यहाँ पे कुछ बोलूंगा तो फिर वो वीडियो में भी सेंसर हो जाता है, दुनिया देखेगी। देखना तुम लोग, सरकार ने सबके लिए सब कुछ सोच रखा है, तुमको कैसी सेवा देनी है जिसे तुम अच्छे से अच्छा फील करो। गारंटी है ये मेरी, देखते जाओ और पब्लिक इससे खुश हो जाएगी। भाई कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए इन लोगों का क्या इलाज होना चाहिए, जो इस तरीके से मोदी के नाम पे गाली देते। तो ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, और रुचिका सिंह जैसी गालीबाज को
जब एफआईआर होती है तो उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। वो बचाने के लिए इसलिए आ रहे हैं, नहीं तो यार यही लोग तो थे जिनके कारण वहां पे प्रोटेस्ट में और वीडियोस चल रही थी, सारा हंगामा हो रहा था। यही लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? लोग डर के छुप जाएंगे, फिर इनके पीछे कोई नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मोदी अमित शाह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है इससे आप सहमत है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और भाई जो लोग मैंने बताया था हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मेंबरशिप खरीद सकते हैं। उसमें मैं लाइव भी आऊंगा, अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा स्पेशली जो मेंबर्स के लिए होंगे, चाहे आप यूट्यूब पे है चाहे आप फेसबुक पे हैं। लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।